नमस्कार। आज हम आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि आप अपने जन्म नक्षत्र को जानकर, समझकर और बहुत सारे जीवन में समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यानी वृक्षों को लगाकर और नक्षत्रों की चाल को बदल सकते हैं। बात यह है कि हर नक्षत्र की अलग अलग आकृति होती है, उनके गुणधर्म होते हैं और उनकी ऊर्जा का संबंध विशेष देवता से होता है, वनस्पति, जड़ी बूटी, जंतु से होता है। तो आप देखें कि पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने बहुत सारे विषयों पर, चाहे वो वनस्पति शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, व्यक्ति का आभा मंडल हो, वृक्ष का आभा मंडल हो, उस पर बहुत प्रयोग किए और उनके प्रभाव को समझकर, जानकर, उनके औषधियों को जानकर मानव कैसे लाभ प्राप्त करे, तो इस बात को बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख किया है कि आप वाटिका बना लें, नक्षत्रों की वाटिका, या पौधे लगा लें, राशि वाटिका, नवग्रह वाटिका, पंचवटी, धन्वंतर वाटिका, ये सब नाम से ग्रंथों में प्रसिद्ध है। तो ज्योतिष विद्या के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म का जो समय है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वो नक्षत्र उस मनुष्य का जन्म नक्षत्र होता है। और जन्म नक्षत्र की ऊर्जा जो होती है, मन और शरीर पर उसका स्थायी प्रभाव होता है। तो उस जन्म नक्षत्र का कुछ खास वृक्ष होते हैं। उन वृक्षों का पालन पोषण करना, उनका वर्धन करने पर, उनकी रक्षा करने पर हर प्रकार का कल्याण होता है। और उनको क्षतिगत पहुंचाई जाए उस वृक्ष की तो अनेक प्रकार की हानि होती है। नक्षत्र वृक्ष हमारा आराध्य वृक्ष होता है और अपने आराध्य वृक्ष को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो मस्तिष्क विकृत हो सकता है, गृह जीवन गड़बड़ हो जाता है, संतान असामाजिक तत्वों में लिप्त होकर बहुत सारा क्लेश कारण बन जाती है, तो जीवन सुधर जाता है। शास्त्रों में बताई गई नक्षत्र वृक्ष को यदि आप अपने घरों में लगाएं तो जीवन सुधर जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं, उनसे संबंधित वृक्ष, वनस्पतियाँ वातावरण के अनुसार होती हैं और जो आकाश मंडल में 0 डिग्री से प्रारंभ कर 360 डिग्री के मध्य तक होती है। विशेष प्रकार का एक उस नक्षत्र वृक्ष के पास बैठने से, स्पर्श करने पर विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से नक्षत्र का कौन सा वृक्ष है। जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, तो इसका वृक्ष, इसके देवता अश्विनी कुमार हैं। वृक्ष है कुचिला। कुचिला एक वनस्पति है जो इंद्रियों की शक्ति देती है, लकवे में बड़ी कारगर होती है। दूसरा नक्षत्र भरणी, तो भरणी का वृक्ष आंवला है जो वात पित्त कफ को दूर करता है, मधुमेह नाशक भी कहा जाता है, पाचन तंत्र को बेहतर करता है। तीसरा कृत्तिका नक्षत्र, इसका वृक्ष है गूलर जो खून की गर्मी को शांत करता है। चौथा जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र और इसका वृक्ष है जामुन जो मधुमेह के रोगी के लिए बड़ा लाभकर है। पांचवा नक्षत्र मृगशिरा और नक्षत्र वृक्ष है खैर जो मंगल ग्रह की शांति और उसकी सक्रियता, उसके शुभ प्रभाव को व्यक्त करता है।
छठा जो वृक्ष है शीशम, ये आर्द्रा नक्षत्र का वृक्ष है। चर्म रोग में लाभकर होती है। 7वां पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक बांस इनका औषधीय वृक्ष है। मृगी में, ज्वर में लाभ आता है। लगाने मात्र से घर में छोटा सा गमले में लगाएं, बड़ा कल्याणकारी होता है। 8वां नक्षत्र पुष्य है, इसका वृक्ष है पीपल, जो वात पित्त कफ रक्त विकार दूर करता है। 9वां नक्षत्र है अश्लेखा नक्षत्र और इसका औषधीय वृक्ष है नागकेसर। नागकेसर यदि गमले में लगाया जाए या आसपास के वाटिका में बनाया जाए तो ज्वर, खुजली, वमन, कुष्ठ रोग, वात पित्त कफ दूर करता है, विषैली चीज़ों को दूर करता है। 10वां मघा नक्षत्र, इसका वृक्ष है वट वृक्ष, इसको वरगद भी कहते हैं। बहुत लाभ होता है, शिवलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र है। पलाश वृक्ष, जो लोग पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनको पलाश वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। उनके स्पर्श करने पर, पास बैठने पर बड़ा लाभ होता है। कृमिनाशक, चर्म रोग में के रोग दूर करता है। 12वां नक्षत्र उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है, इसका वृक्ष है पाकड़, जो दाद, पित्त, कफ आदि रक्त विकार में दूर करता है। 13वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, इसका औषधीय वृक्ष रीठा है, जो त्रिदोष नाशक है और हर तरह की ग्रह बाधा को दूर करता है। 14वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, इसका वृक्ष है बेल, बहुत गुणकारी औषधीय वृक्ष है। आव में, पेचिश में लाभकारी वृक्ष बेल होता है। आप सभी बेल को जानते हैं। तो चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बेल वृक्ष को लगाएं, बेल के आसपास रहें, बेल का सेवन करें। स्वाति नक्षत्र का वृक्ष है अर्जुन, वायु रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। विशाखा नक्षत्र का वृक्ष है कंटारी, पीलिया में लाभ होता है। अनुराधा नक्षत्र का वृक्ष है मौलश्री, दांतों की कोई रोग है तो उसमें बड़ा लाभ होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का वृक्ष है चीड़, औषधीय दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क, नेत्र, वायु रोग आदि में बड़ा लाभकर है। मूल नक्षत्र का वृक्ष है साखू, जो चर्म रोग और बहरेपन में इसका लाभ होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का वृक्ष है वंजुल, इसकी पत्ती का चूर्ण चीनी मिला करके यदि प्रयोग किया जाए तो गठिया रोग, मिर्गी के रोग या पित्ताशय की पथरी के इलाज में इसका लाभ किया जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका वृक्ष है कटहल, तो कटहल खाने मात्र से ही तमाम तरह के चर्म विकार दूर हो जाते हैं। श्रवण नक्षत्र का वृक्ष है मदार, जिसकी जड़, छाल, रक्त विकार, कफ विकार में लाभकर है। धनिष्ठा नक्षत्र का वृक्ष है शमी, तो शमी, इसकी पत्ती का प्रयोग करने पर, पत्ती का धुआं अगर किया जाए तो नेत्र में लाभकर है। शतभिषा नक्षत्र का वृक्ष है कदम्ब, इसकी पत्ती के अर्क से कुल्ला करने पर मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। पूरा भाद्रपद नक्षत्र का वृक्ष है आम, आम खाने से विटामिन्स, पोटेशियम आदि की अधिकता होती है, बड़ा लाभकर है, वातनाशक भी है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का वृक्ष है नीम, और नीम आप सभी जानते हैं कि औषधीय गुणों में बड़ा विश्वविख्यात है। और रेवती जो 27वां अंतिम नक्षत्र है, उसका वृक्ष है महुआ, जो बड़ा शीतल होता है, बलवर्धक है, शुक्रजनक है और वातनाशक है। तो इन वृक्षों का प्रयोग यदि किया जाए तो बड़ा लाभ होता है। एक और महत्वपूर्ण कि ऋण मुक्ति के लिए नक्षत्र वृक्ष के 7 पौधे लगाएं, गृहस्थ जीवन में तनाव मुक्ति के लिए 3 पौधे,
अपने नक्षत्र के लगाएं। ज़मीन जायदाद संबंधी झगड़े, कोर्ट में कोई लंबित मामले हैं तो 5 पेड़ लगाने से लाभ मिलता है। ग्रह दोष दूर करने के लिए नक्षत्र वाटिका स्थापित करें। यदि अब मान लिया नक्षत्र वाटिका स्थापित करने के लिए स्थान नहीं है कोई संकट है, तो अपने नक्षत्र वृक्ष गमले में रोप करके और उसकी सेवा पूजन करके भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा कल्याण होगा। नमस्कार।